मेरे प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं उन क्वेश्चंस की जो आईटीआई के किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। आप सभी जानते हैं कि आईटीआई का एक अप्रेंटिस का एग्ज़ाम होता है, तो आज के ये क्वेश्चन अप्रेंटिस के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। प्लस आईटीआई के जो भी परमानेंट जॉब होते हैं, भारत सरकार की किसी भी कंपनी में आपको परमानेंट जॉब चाहिए तो उसके लिए जो एग्ज़ाम होता है तो उसके लिए भी ज़रूरी है। यानी कि हमारा वीडियो आईटीआई के सारे स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है और उसमें हम क्वेश्चंस भी बताएंगे, आंसर भी बताएंगे और उनका एक रीज़न भी बताएंगे कि ये आंसर कैसे हो सकता है। तो हम पहुंच चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर, जल्दी से स्टार्ट करते हैं और सारे क्वेश्चन बताते हैं। देखिए, ये चैनल का मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ये क्यों आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, हमारे चैनल का नाम है फिटर फाइटर। तो फिटर फाइटर चैनल पर हम ये सारे क्वेश्चंस आपको बताते रहते हैं। फिटर फाइटर चैनल है। ये जो क्वेश्चंस हैं जो आईटीआई के अप्रेंटिसशिप एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं, वो आईटीआई के गवर्नमेंट जॉब होते हैं जो परमानेंट हम जिसे जॉब कहते हैं उसके लिए है। आज की इस वीडियो में टॉप 10 क्वेश्चंस रहेंगे जिनको हम ऑप्शनल क्वेश्चंस रहें, एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे। ये आज हमारा तीसरा एपिसोड है इन क्वेश्चंस का। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए, पहले क्वेश्चंस में आपने क्या लिखा हुआ है। देखिए, श्रिंक रूल का उपयोग कहाँ करते हैं। वेयर इज द श्रिंक रूल यूज्ड। यानी हम श्रिंक रूल एक होता है, जैसे आप लोगों ने पटरी देखी हुई स्टील रूल होता है, वैसे एक श्रिंक रूल भी होता है। श्रिंक रूल का उपयोग कहाँ करते हैं, ये आईटीआई का सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो श्रिंक रूल के ऑप्शन में पढ़ देता हूँ। पैटर्न मेकिंग, मोल्ड मेकिंग, मोल्डिंग शॉप, ऑल ऑफ दीज। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑल ऑफ दीज, क्योंकि पैटर्न मेकिंग यानी हम इससे पैटर्न बनाते हैं। मोल्ड, अब पैटर्न और मोल्ड एक ही चीज़ होती है, तो पैटर्न मेकिंग में भी होता है, मोल्ड मेकिंग में भी होता है। और मोल्डिंग शॉप किसे कहते हैं। मोल्डिंग शॉप वो शॉप होता है जहाँ पर पैटर्न मेकिंग की जाती है, मोल्ड मेकिंग की जाती है, यानी मोल्डिंग शॉप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। यानी आपको इस तरीके से पढ़ना है ताकि क्वेश्चंस का कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चंस आए फिर भी आपको बनना चाहिए, क्योंकि आज के समय में आईटीआई के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी थोड़ा सा क्वेश्चंस को घुमा के पेश किया जाता है, तो बच्चों को घुमा के आंसर आना चाहिए। देखिए, इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन, आउटसाइड कैलीपर की लेग कहाँ मुड़ी होती है। वेयर वेयर द लेग ऑफ आउटसाइड कैलीपर इन इज वेंट। यानी आउटसाइड कैलीपर किस तरफ लेग जो होती है वेंट होती है। अब आउटसाइड कैलीपर मैं बना देता हूँ। देखिए, इस तरीके का आउटसाइड कैलीपर रहता है, इस तरीके का ये आउटसाइड कैलीपर होता है, ये बाहरी माप लेता है। देखिए, आउटसाइड का मतलब होता है बाहरी माप। अब आपने कैलीपर देख ही लिया है कि इसकी लेग किस तरफ बेंड है, तो अंदर की तरफ बेंड है। देखिए, ये बेंड वाला हिस्सा किस तरफ हो रहा है, अंदर की तरफ बेंड हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इनसाइड। मतलब आउटसाइड, नाम भले ही इसका आउटसाइड है कैलीपर का, लेकिन इसकी लेग किस तरह बेंड होती है, अंदर की तरफ बेंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, जेनी कैलीपर को और किस नाम से जानते हैं। व्हाट अदर नेम इज जेनी कैलीपर नॉन। यानी जेनी कैलीपर जो किसी एक कैलीपर का नाम है, लेकिन उसके दूसरे भी कई नाम है, तो उन हमें अदर्स नेम बताना है। जेनी कैलीपर अदर नेम, तो ऑड लेग कैलीपर, इवन लेग कैलीपर, बोथ और नन। तो देखिए, जो जेनी कैलीपर होता है उसे हम ऑड लेग कैलीपर कहते हैं, ऑड लेग कैलीपर कहते हैं या हेर्माफ्रोडाइट कैलीपर कहते हैं। तो इसका ये आंसर, फर्स्ट आंसर, या तो ऑड लेग कैलीपर सही होगा या हेर्माफ्रोडाइट कैलीपर सही होगा। अगला चौथा क्वेश्चन देखते हैं अपन, ट्राई स्क्वायर की शुद्धता क्या होती है। द एक्यूरेसी ऑफ ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर जो होता है जिसे हम गुनिया कहते हैं, जिसमें एक इस तरीके का स्टॉक होता है, एक लंबी सी ऐसी ब्लेड होती है, उसे हम ट्राई स्क्वायर कहते हैं। ये 90 डिग्री को चेक करता है। तो इसकी शुद्धता क्या होती है, तो इसकी शुद्धता आप याद कर लिए 0.002 प्रति 10 mm, ये इसकी ट्राई स्क्वायर की शुद्धता होती है। इसको आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी किसी चीज़ की लीस्ट काउंट होती है हमारे आईटीआई में, उसको आपको याद करना पड़ेगा। तो 0.002 या 0.002, देखिए 0.002 भी बोल सकते हो और 0.002 भी बोल सकते हो, लेकिन आगे जीरो लिखना थोड़ा सा अच्छा लगता है, इसलिए आगे भी आपको जीरो लिखना पड़ेगा। इसके बाद फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, ये चित्र में डी क्या है। डी इंडिकेट,
यानी डी क्या इंडिकेट कर रहा है, हमें ये बताना है डी क्या इंडिकेट करता है। तो सबसे पहले हमें डी देखना पड़ेगा। देखिए डी ए बना हुआ है इधर पर, तो डी देखिए जो ब्लेड होती है इसे हम ब्लेड कहते हैं, इसे हम नीचे वाले को स्टॉक कहते हैं। तो ये ब्लेड होती है जी, देखिए ये ऊपर से इधर तक होती है, इधर तक, ठीक है ना। तो ये ब्लेड जो होती है पूरी लंबाई को इंडिकेट कर रहा है। देखिए तो ये स्टॉक तो है नहीं, देखिए स्टॉक तो नीचे वाला है, ब्लेड है और ब्लेड के बाद ये स्क्वायर साइज और एंगल। अब इसमें एक चीज़ को देखना पड़ेगा आपको, एक चीज़ देखना पड़ेगी कि ये ट्राई स्क्वायर का साइज है या ब्लेड है। तो देखिए ट्राई स्क्वायर का साइज ब्लेड की लंबाई से लिया जाता है। तो ये तो ट्राई स्क्वायर का साइज ब्लेड की लंबाई से लेते हैं। तो देखिए ब्लेड ये ऊपर से बिल्कुल नीचे तक आ रही है पूरी, ठीक है ना। ये जो बी है ये ब्लेड है, देखिए ब्लेड की तरफ एरो लगा, ये ब्लेड है, लेकिन डी जो है ये लंबाई को दर्शा रहा। तो इसका सी आंसर करेक्ट आंसर होगा स्क्वायर का साइज, ठीक है ना। इसको ट्राई स्क्वायर साइज, पर इसमें देखिए स्क्वायर साइज लिखा है, हमें इसमें ट्राई स्क्वायर का साइज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये ट्राई स्क्वायर का साइज है। अब इसमें ट्राई स्क्वायर नहीं लिखा सी आंसर में, लेकिन आपके एग्जाम में आएगा ट्राई स्क्वायर का साइज, द साइज ऑफ ट्राई स्क्वायर। तो डी इंडिकेट कर रहा जो है द साइज ऑफ ट्राई स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है मैंने बनाया है, इसलिए थोड़ा बहुत टाइपिंग में हो जाता है, लेकिन मैं आपको सही बात ही समझाऊंगा। और यदि आप वाकई ITI करने के बाद यदि नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चंस आपको ज़रूर पढ़ना पड़ेंगे। और आपको अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको नौकरी 100% मिलेगी। आप किसी की बातों में, किसी के घुमावे फिरावे में मत आइए, आप अपना दिमाग पढ़ाई में लगाइए, तभी आपको नौकरी मिलेगी। अब 6वें क्वेश्चन में पहुँच चलते हैं। बड़े वृत्तों की मार्किंग किससे कर सकते हैं, ठीक है ना। मार्क्स द बिग सर्किल, यानी जो बिग सर्किल की आपको मार्किंग करना है, बड़े बड़े वृत्त का जो मार्क करना है, सर्कल बनाना है, तो वो किससे कर सकते हो। तो देखिए कैलीपर जो होता है ये मार्किंग नहीं करता है, डिवाइडर करता है लेकिन छोटे छोटे वृत्तों की करता है, ट्रेमर करता है बड़े बड़े वृत्तों की, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ट्रेमल। नेक्स्ट चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पर। 7वें नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा, सरफेस गेज में कौन से स्क्राइबल लगा होता है। जो सरफेस गेज होता है इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा, देखिए इसमें बेस होता है और इधर पे एक स्क्राइबर लगा होता है इस तरह का। देखिए अभी मैंने सरफेस गेज बना दिया तो आप स्क्राइबर समझ गए होंगे। विच स्क्राइबर इज फिटेड इन द सरफेस गेज, सरफेस गेज में कौन सा स्क्राइबर लगा होता है, तो बेंट स्क्राइबर लगा होता है, आपके सामने दिख रहा है। तो इसका ए आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एक बार में आ जाने चाहिए सारे के सारे। अगला क्वेश्चन है वी ब्लॉक में इंक्लाइंड एंगल क्या होता है। व्हाट इज द इंक्लाइंड एंगल ऑफ वी ब्लॉक। तो वी ब्लॉक देखिए इस तरीके से होता है, जो सिलेंड्रिकल रॉड को इसमें रखते हैं। तो ये वाला जो होता है ये ग्रुप, इसमें कोई भी रॉड को इस तरीके से इसमें रख देते हैं। तो इसका ये वाला एंगल हमें बताना है कि ये एंगल कितना होता है। जो वी ग्रुप के ऊपर बना हुआ है ये वाला, तो इसका एंगल कितना होता है। तो वी ब्लॉक का इंक्लाइंड एंगल 90 डिग्री होता है। बिल्कुल 100% श्योर आपका आंसर है, ये आंसर कभी चेंज नहीं होता है, 90 डिग्री होता है इंक्लाइंड एंगल। इसके बाद है अगला 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। वी ब्लॉक का मटेरियल क्या होता है। व्हाट इज द मटेरियल ऑफ अ वी ब्लॉक। जो अभी मैंने वी ब्लॉक बनाया था इसका मटेरियल क्या होता है। ये काफ़ी भारी होना चाहिए वी ब्लॉक, क्योंकि वी ब्लॉक पर कोई भी सिलेंड्रिकल पार्ट को जब को रखा जाता है तो उसको भारी होगा तो थोड़ा सही से सहारा देगा। तो देखिए जो वी ब्लॉक होता है ये कास्ट आयरन का बनाया जाता है। तो इसमें लिखा होगा, देखिए ये लिखा है सी नंबर पर क्लोज ग्रेन CI का मतलब है कास्ट आयरन। तो क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन, इस वी ब्लॉक का नाम बताइए। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वी ब्लॉक। यानी ये वी ब्लॉक बना हुआ है, ये वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हर एग्जाम में एक वी ब्लॉक का वो चित्र बना देता है, उसका नाम पूछता है। तो देखिए इसको बोलते हैं लेवल, इसको बोलते हैं ग्रुप। आप ध्यान रख लीजिए, ऊपर वाले को लेवल, नीचे वाले को, साइड वाले को ग्रुप बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए एक लेवल L1, नीचे हो गया L2, ठीक है। तो 2 लेवल हो गए और ग्रुप एक ही होता है जी। देखिए दोनों ग्रुप का एक ही काम होता है, क्योंकि इसमें क्लैंप इस तरीके से फंसाया जाता है, इस तरीके से इसमें क्लैंप फंसाया जाता है। तो ये ग्रुप सिंगल ही ग्रुप है। तो ये डबल लेवल L1 L2 है, इन दोनों लेवल का अलग अलग काम होता है। तो डबल लेवल सिंगल ग्रुप अब देख लेते हैं। देखिए बी ऑप्शन में दिया है डबल लेवल सिंगल ग्रुप, तो इसका करेक्ट आंसर बी आंसर हो जाएगा। अब मान लीजिए इसमें डबल लेवल डबल ग्रुप का हो, जब इसमें इधर एक ग्रुप और बना होता
ठीक है, तो इसको बोलते हैं डबल लेवल डबल ग्रुप। तो इस तरीके से इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है। मैं हर वीडियो में एक न एक बताता रहूँगा बीच बीच में। तो दोस्तों आज का ये रहा अपना ITI अप्रेंटिस की एग्ज़ाम और ITI के परमानेंट सरकारी जॉब के क्वेश्चंस। तो इसी तरीके से आप हमारे 10-10 क्वेश्चंस के वीडियो देखते रहिए। 1 महीने में आपके 300 क्वेश्चन हो जाएंगे और आपकी तैयारी धीरे धीरे होने लग जाएगी। तो दोस्तों यदि फिटर फाइटर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस चैनल पर अच्छी जानकारी मिलेगी, सही जानकारी मिलेगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भील, जय भारत।